खुदाबंद के लिए मैं बिलीव करता हूँ आज ये पवित्र मीटिंग हमारी जिंदगियों के लिए एक जबरदस्त बरकत बन चुकी है। खुदाबंद आपका मन खोल चुका है। आज के वचन, आज की प्रार्थना से आप अगले लेवल में बढ़ चुके हो। तुम्हारा घराना, तुम्हारा परिवार, लोग, बिजनेस, हर चीज आज ब्लेस हो चुकी है। तुम्हारा यहाँ आना दूर से कहीं से भी उसका फल मेरा खुदा आपको दे चुका है। जो कुछ खुदा ने मुझे दिया है आपके लिए, मेरे मन में, सोचों में, मेरे जीवन में, वचनों को, वर्ड को अपने अभिषेक के द्वारा उसने मुझे मेरा अभिषेक किया अपनी आत्मा के द्वारा। वो सब मैं बिलीव करता हूँ आपकी जिंदगी में पूरा हो चुका है। जब आज खुदा मेरे मुंह से आपसे बात करेगा, वो निश्चय आपको समझ आएगी, उस पर आप चलोगे, तुम्हारे घराने ब्लेस होंगे। वो क्लेश, वो अंधकार, वो गड़बड़ चीज़ें जो नेगेटिविटी से, शैतान से, अंधकार से आएगी, सब यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाएंगे। उसने कहा कि मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो संसार नहीं दे सकता। वो शांति तुम्हारी जिंदगी में होगी, तुम्हारे परिवार में होगी। वो शांति तुम्हारी जिंदगियों में होगी, तुम्हारे परिवार में होगी। खुदाबंद ने कहा जिसको मैं खोल देता हूँ उसको कोई बांध नहीं सकता, और जिसको मैं आशीष देता हूँ उसकी कोई आशीष ले नहीं सकता। इसीलिए कलीसिया अपने मन को पक्का करो उससे वचनों के साथ। तुम आशीष की संतान हो। तुम, बाइबल कहती है यीशु मसीह दबे कुचले और जो दुर्दशा में पड़े थे, उनको जो बंदियों में थे, उन्हें छुड़ाने के लिए पृथ्वी पर आया, और उसने ये कार्य आपके लिए कर दिया है। तुम दबे नहीं रह सकते, कुचले नहीं रह सकते, तुम गरीबी में नहीं रह सकते, तुम लाचार नहीं रह सकते, क्योंकि उसकी सामर्थ बहुत बड़ी है, उसका अनुग्रह बहुत बड़ा है जो आपकी जिंदगियों के ऊपर ठहर चुका है। यीशु मसीह के नाम ठहर चुका है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो पावर आज आपकी जिंदगियों में और काम करेगी। जो लोग विश्वास से आए वो सामर्थ को देखेंगे, वो अनुग्रह को देखेंगे। जिन्होंने अपना मन तैयार कर लिया है, परमेश्वर की सामर्थ उनके लिए रेडी है। वो जीवन को, पावर को, चंगाई को, हीलिंग को, डिलीवरेंस को, ब्लेसिंग को, बरकत को, सब चीज़ों को देखेंगे। जो सेवक लोग आज अपनी सेवकाइयों के लिए आए हैं, उनकी सेवकाइयाँ बढ़ जाएगी यीशु मसीह के नाम से। उनकी सेवकाइयाँ बढ़ जाएगी। वो ब्लेस हो चुके हैं, वो भी बड़ी सेवकाइयों के साथ खड़े हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। आगे बार, हालेलुया। ठंड से अंदर रहते ना जो लोग, जैसे जैसे ठंड खत्म होती है बाहर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो मुझसे प्रेम रखते हैं उन्हें ना कोई तलवार, ना मौत, ना सिचुएशन, लगाई जोखिम, कोई भी हालात मेरे प्रेम से कितनों को बात समझ आ रही है? अगर हमारे अंदर वो प्रेम है, वो आज्ञा है जो सबसे बड़ी आज्ञा है कि तू सारे सारी बुद्धि, सारी जान से किसको प्यार कर, परमेश्वर को कर। अगर वो आज्ञा हमारे अंदर है तो दुनिया की कोई सिचुएशन हमें नहीं रोक सकती। होने से, बरकत पाने से कोई भी दुनिया की सिचुएशन तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरा विश्वास है। अगले 1 मिनट के लिए तुम प्रार्थना करो आज के वचन के लिए। मांगो जो चाहती हो परमेश्वर से आज के वचन के लिए। ऑनलाइन भी
आमेन। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। मैं बिलीव करता हूँ और पवित्र हजूरी में आपका स्वागत करता हूँ। बैठ जाओ परमेश्वर की पवित्र हजूरी में, ताकि हम बड़े जोरों शोरों से, बाइबल ये कहती है कि भविष्यवक्ताओं से लेकर भविष्यवक्ता यूहन्ना तक लोगों ने बलपूर्वक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया। हम भी बड़े जोरों शोरों से बढ़ेंगे और वो सब जो हमारा है किसी भी तरह से दुष्ट को उसे आगे पीछे नहीं करने देंगे, वो सब हम प्राप्त करेंगे। हालेलुया। बाइबल में इसीलिए कहा, परमेश्वर ने अपने वचन से सीधा हमें बलवंत हो वो कहा या नहीं कहा? उसने सीधा हमें कहा बलवंत हो वो। अफिसियों 6 अध्याय में उसने कहा मेरे सारे हथियार बांध लो और प्रभु की शक्ति और उसके प्रभाव में क्या बन जाओ, बलवंत बन जाओ। परमेश्वर ऐसा चाहता है कि हम स्ट्रॉन्ग बने। परमेश्वर ऐसा चाहता हम बलवंत बने। हालेलुया। ये कैसे बन सकते बलवंत? जब हम रेगुलर परमेश्वर की इच्छा में चलना स्टार्ट कर देंगे, जब हम परमेश्वर की संगति को बड़ा दर्जा देंगे, जब हम पूरे दिल से उसकी पवित्र हजूरी में आएंगे, जब हमारा फेथ होगा कि आज परमेश्वर मुझसे बात करेगा, परमेश्वर अपने वर्ड से मेरी कंफ्यूजन को दूर करेगा, मैं जाऊंगा आज पवित्र हजूर। में और निश्चय खुदा मुझे बरकत देगा। जितने लोग ऐसे विश्वास से आते हैं वो शर्मिंदे नहीं रह सकते, वो कभी लज्जित नहीं रह सकते। मेरा ये एक्सपीरियंस है। तेईस साल का प्रभु में, अब मेरी उम्र कितनी हो गई है यीशु मसीह में? 23 सालों का हो चुका हूं मैं। तो यीशु मसीह ने, मैं 23 साल का हो चुका हूं। उससे पहले मैं संसार में मरा हुआ था। जब मैं यीशु मसीह में तब मैं जिंदा हुआ। ये वचन याद है तुम्हें या नहीं याद है? इसलिए अपने मन को तैयार रखना है। मैं नहीं चाहता और सीधा डायरेक्ट फटाफट मैं अपने मैसेज को बहुत जल्दी शॉर्ट में कंप्लीट कर दूंगा, ताकि ऐसा ना तुम्हें लगे मैं आया हूँ तो ये तो लेट प्रीच कर रहे, पता नहीं कितना लंबा ले जाएंगे। शॉर्ट में आपको ब्लेस मिल जाएगी। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। आज मैं एक बात करूंगा, उपवास के ऊपर। लोग आराम से उपवास रख सकते हैं, आराम से, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी उपवास रखने। मेरे से गारंटी से लिख लो, किसी भी व्यक्ति को उपवास रखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। रीतियों को करने की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सच नहीं, सोच लेना। वैसे मैंने तो कभी इस पर कोई टीचिंग दी नहीं कि उपवास रखो या ना रखो, ऐसा मैंने कोई शिक्षा दी नहीं। लेकिन मैं तुम्हें शिक्षा ये देता हूँ, आज के इन चीज़ों को आप करोगे तो
तो आसानी से कर लोगे, आसानी से। लेकिन जब तुम्हें वचन पूरा करना होगा तो वो आसानी से पूरा नहीं होगा। जब तुम प्रार्थना में बढ़ना चाहते हो तो वो आसानी से नहीं होगा। जब तुम पवित्रताई का जीवन जीना चाहोगे तो वो आसानी से नहीं होगा। तो जो मैं कह रहा हूँ आसानी से नहीं होगा, सारा कुछ इसमें है, उनमें नहीं है। जो मैं पहले बात कर रहा था, कितनों को बात समझ आ रही? कल मैं रात को एक वर्ड दे रहा था। वो वर्ड ये था कि एक फरीसी परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा और एक चुंगी लेने वाला पापी। फरीसी बताने लगा कि मैं इनकी तरह नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देता हूँ। लेकिन उधर चुंगी वाला बोलने लगा मुझ पर दिया। तो यीशु मसीह ने ये दृष्टांत दिया था उस समय के लोगों को। उसने कहा ये नहीं, ये वाला धर्मी ठहराया चुंगी लेने वाला। मैंने एक वचन वहाँ एक लाइन नहीं पढ़ाई थी। जो लोग रात को जुड़े थे प्रेयर पिलर में उनको तो पता है। कितने जुड़े थे रात को प्रेयर पिलर में? जो नहीं आए थे यहाँ पर, वो लोग कौन थे जो नहीं आए थे प्रेयर पिलर में? अब वो जो नहीं आए थे उन लोगों ने क्या प्रेयर पिलर को अटेंड किया है? कितने लोगों ने किया है? पास्टरों ने कितनों ने किया? अब वचन तो आपके परमेश्वर का था अगर आप यहाँ जुड़े हो, क्योंकि परमेश्वर इन दिनों में मैं अपनी टीम को कुछ बता रहा हूँ जिससे ये मिनिस्ट्री बड़ी जल्दी बढ़ने वाली है। सच्ची मैं लॉन्ग टाइम से कुछ बातों को सोच रहा था कि जितना अच्छे मन से हम सेवा करते हैं, जितना हम सुधी लेते हैं, जितनी हम चीज़ें करते हैं, उससे तो अब तक हम दुनिया में सबसे तेज आगे आना चाहिए था। अब बहुत तेज है हम फिर भी, लेकिन जो चाहत है वो बहुत बड़ी है, वो इतनी सी नहीं है, बहुत बड़ी है। जो दर्शन है वो भी बहुत बड़ा है। तो उस हिसाब से जो मैं सोच रहा था उस तरह से नहीं था। फिर मैं इन दिनों को परमेश्वर के सामने गया तो परमेश्वर ने मुझे बताया कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या करना होगा इसके लिए। तो वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। आई होप देखना कितनी ज़बरदस्त रीति से रिजल्ट है। मैं वो वचन रिपीट करता हूँ क्योंकि क्या होता है, जैसे जब इंसान अपने आप को ये सोचने लगता है कि मुझे पता है वचन, मुझे ये समझ है, समझ लो उसके दिन डाउन होने स्टार्ट होगी। जब कोई मनुष्य अपने आप को ऐसे समझने लगता है ना कि मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, मैं ये कर सकता हूँ। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जैसे ये प्रार्थना में यही चीज़ें कर रहा है ये बंदा। रोमियो में भी एक जगह पर लिखा है ये बात। रोमियो में क्या लिखा है मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, इसको स्टॉप करके, ताकि जल्दी जल्दी इस पॉइंट का आप आंसर ले सको। और एक पॉइंट मन में पक्का कर लो, जो तुम यहाँ आकर परमेश्वर का वचन सुनते हो उसमें तुम्हारा सारा सॉल्यूशन है। आमीन नहीं बोलना आपने? रोड वाले ट्रक का मसाला निकला रही आमीन बोलने, या आपने नहीं बोलना? माइंड को सेट रखो परमेश्वर के साथ, नहीं तो फिर एक शब्द बोलूंगा फिर देखना आमीन कैसे कर दिया। ये देखो क्या लिखा, और परमेश्वर के विषय घमंड करना। ये मैं पढ़ रहा हूँ रोमियो 1:2-17। यदि तू यहूदी कहलाता और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता है और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने आप पर
भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं के लिए ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ। और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। अतः क्या तू दूसरों को सिखाता और अपने आप को नहीं सिखाता? हालेलुया। ये वचन क्या है? ये वचन ये कहता है, जिंदगी में कभी भी आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि मुझे पता है, ये बहुत अच्छे से पता है। निश्चित आप डाउन रहो, दीन रहो, हो सकता है उसमें कोई और पॉइंट हो, उसी शिक्षा के अंदर कोई और तुम्हारे लिए स्पेशल कोई ऐसा पॉइंट हो जिसे तुम्हारी आशीष रुकी हो, उसी पॉइंट से आपकी आशीष आनी थी, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि तुम्हें समझ में था, मुझे पता है प्रेयर पिलर और रियल मैं तो इनसे भी अच्छी कर लेता हूँ, मुझे तो और अच्छी करनी आती है प्रेयर। तो ये दिमाग में जब होगा तो समझ लो आप ऐसे कर रहे हो जैसे आपको सब कुछ आ गया है। हो सकता है उसी में आपके लिए कुछ ऐसी बात हो सकता है उसमें ही तुम्हारे लिए कोई ऐसा पॉइंट जिससे तुम्हारा जीवन आगे बढ़ता है, जिससे तुम्हारी सेवकाई आगे बढ़नी है, जिससे तुम्हारा बिलीवर्स का घर ब्लेस होना है। तो ये बड़ा विषय हम सबके लिए, इसे हमने ध्यान में रखना है, क्योंकि जीवन से बढ़कर कुछ नहीं, जीवन सबसे कीमती है। बाइबल में एक जगह पर लिखा, एक मनुष्य बड़ा अमीर व्यक्ति, धनी व्यक्ति, उसकी बहुत सारी जमीन जायदाद, जब उसकी जमीन की बहुत सारी उपज पैदा हुई तो उसने जितने भी अपने स्टोर समझते हो ना, वहाँ बखारियाँ लिखी हिंदी में, लेकिन आज के ज़माने में तो स्टोर कहते, जहाँ उस सारे अनाज को, चीज़ों को, राशन को स्टोर करके रखना है। तो उसने कहा मैं अपनी स्टोर्स की दोबारा तोड़कर, बखारियाँ तोड़कर उन्हें बड़ा करूँगा और बड़ा करके उसमें अपना सारा अनाज, धन दौलत, चीज़ें रखूँगा और अपने प्राण को कहूँगा सुख से रहे, वर्षों तक सुख से रहे, तेरे पास देख कितना कुछ है। तो बाइबल में लिखा उसी रात उसको स्वर्गदूत का मैसेज आता है, आज ही रात तेरा प्राण निकाल लिया जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस दृष्टांत में बताया, क्या मनुष्य की चीज़ें, क्या मनुष्य का धन दौलत उसके जीवन को बचा सकता है? नो, नहीं बचा सकता। वो हमारी जरूरत है। अगर आप उसको जरूरत के अनुसार अपने जीवन में रखोगे तो अच्छा है, लेकिन आप पहला स्थान परमेश्वर को दोगे, आप पहला स्थान परमेश्वर को देकर, उसके वर्ड को देकर, उसकी आज्ञाओं को देकर, उसकी ओर देकर चलोगे तो चीज़ें तो आएगी, ज़्यादा आएगी। अगर तुम्हारे दिमाग है मेरे पास 1 लाख रुपया महीना आना चाहिए, वो अगर तुम परमेश्वर के पीछे चलोगे वो तुम्हें 10 लाख महीना दे सकता है, लेकिन ये परमेश्वर करेगा तब जब तुम्हारे अंदर लालच नहीं हो। अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर को पीछे करके
पहले पैसे को कमाने में, चीज़ों को पकड़ने में, दुनियादारी की चीज़ों को पाने के लिए तुम सारा ध्यान दे रहे हो, लेकिन परमेश्वर को पीछे कर रहे हो, तो उसी तरह हो जाएगा। मैं जानता हूँ एक, ये कह लो फ्रेंड कह लो या दोस्त कह लो या भाई कह लो, जब मैं कॉन्ट्रैक्टर था, एक लड़का था, वो पेंट शॉपर था, ठीक है, पेंट शॉपर। तो वो छोटी सी दुकान से बड़ा बुद्धिमान था, और मैं भी छोटा सा ठेकेदार था। मैं भी अपने ठेकेदारी में बढ़ा, वो भी अपनी दुकान में बढ़ा। इतना बुद्धिमान था कि उसने 10 सालों में कम से कम 20 करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर दी। इतना बुद्धिमान। वो खेल खेलता था छोटे अमाउंट पर, इतना होल सेलिंग काम करता था वो, कि मान लो करोड़ों का माल उठाकर छोटे अमाउंट पर खेल खेलता था, और कस्टमर उसके पीछे था। लेकिन अभी उसकी उम्र 43 साल की थी, ब्रेन अटैक आया। अकेला था वो, अपने माता पिता का बच्चा। उनके लिए वो हीरो से भी बढ़कर था, सच्ची इतना पावरफुल था वो लड़का। 43 साल में उसकी डेथ हो गई। जब मुझे पता चला, मुझे बड़ा दुख हुआ। जब मैंने अपने भाई को बताया, वो मेरे से गुस्सा हो गया, तूने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो इतना अच्छा बंदा था, तूने उनको वचन नहीं बताया था पहले, तेरे सारे इतनी वाकफियत थी। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए तुम्हें ध्यान देना, क्योंकि उसका पैसा, उसका जीवन नहीं बचा पाया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? इसलिए सबसे पहला स्थान किसको देना है? पहला स्थान उसको दो, परमेश्वर। लेकिन इसीलिए ये वचन मैं आपको पढ़ाता हूँ फिर से, 18 की 10 से। दो मनुष्य, यीशु मसीह ये दृष्टांत बोले, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना मैं इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सारी कमाई का दशमांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी वाले ने दूर से खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो नहीं, ये धर्मी ठहराया जाएगा। हालेलुया। अब मैं कल भी रात को इस वचन का एक्सप्लेन कर रहा था, लोगों को बता रहा था कि बहुत बड़ी कंफ्यूजन है क्रिश्चियनिटी में, वचनों की समझ ना लेने के कारण। कोई अगुआ कुछ उसके बारे में अपनी बुद्धि से समझा रहा, कुछ, लेकिन ये आत्मा से आप चलोगे तो एक ही मतलब सबको पता चलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक है, हमारा लक्ष्य एक है, हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल एक है, उसके वचनों का एक्सप्लेन एक है। लेकिन अगर ये कोई बुद्धि से, शरीर से चलेगा तो उसका सही एक्सप्लेन नहीं करेगा। लेकिन इसीलिए क्रिश्चियनिटी में इस वचन को इसीलिए ऐसे लेते हैं कि तुम अपने आप को पापी को छाती पीट कर रो, अगर तुम्हारे हालात है गिड़गिड़ाओ उसके सामने। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम कभी ज़िंदगी अच्छी नहीं पाओगे, सच। क्योंकि ये वचन को तुम्हें समझना होगा, क्यों यीशु मसीह ने ये दृष्टांत दिया। ये दृष्टांत सिर्फ फरीसी शास्त्रियों के लिए था, जो अपने आप पर घमंड करते। कितनों को बात समझ आ रही? इसके लिए तुम 9 वचन पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी। उसने उनसे जो अपने आप पर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत। अपने पर भरोसा रखना, घमंड करना, और दूसरों को क्या जानना? तुच्छ जानना। उनके लिए यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा था। अगर हम भी जो धर्मी ठहराए गए ऐसे हैं, तो समझ लो परमेश्वर का राज्य में तुम भी प्रवेश करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि हम भी आगे पीछे हो सकते हैं। ये बात को सीख लो। लेकिन यहाँ दृष्टांत में 2 बातें थी। एक, दूसरों को जो तुच्छ जानता था, घमंड करता था, उसका दशमांश, उपवास भी उसका उसे कुछ नहीं दे सकता। कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए मैंने आज टॉपिक शुरू किया,
तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये भी गलत है और वो भी गलत है। चुंगी लेने वाला सच्ची पापी था, वो गलत था, लेकिन वो अपनी गलती को मान रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं यीशु मसीह में चलते गलतियाँ करते हैं, पाप करते हैं, कई गलत चीज़ें करते हैं, लेकिन बहुत सारी गलत चीज़ें करने के बावजूद भी वो कभी नहीं मानते कि मैं गलत हूँ, इसीलिए उनका जीवन गड़बड़ होता है। इसलिए मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि लोग उपवास भी आसानी से रख सकते हैं, बहुत सारी रीतियां भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जीवन का वो खास नियम जिनसे जीवन मिलना है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो स्पिरिचुअल है, वो आत्मिक विषय है। और जो शरीर में है उसको आत्मिक चीज़ करने में समझ नहीं आ रही, कठिनाई हो रही, कई चीज़ें आगे पीछे हो रही। लेकिन जो ये चीज़ें करेंगे सच्ची, वो अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे और आत्मा से भरेंगे, सामर्थ से भरेंगे। आप जानते हो, अगर उपवास करना है तो झूठ ना बोलो, इसका करो, गुस्सा ना करो, इसका करो, बुराई करने का उपवास करो, मतलब बुराई ना करने का, निंदा ना करने का, चोरी ना करने का, गंदा सोचना, गंदा देखना, इन चीज़ों का उपवास करो। लालच ना करो, व्यभिचार ना करो, कोई बढ़ रहा है आगे उसको देखकर जाओ ना, ये उपवास करो। ये करना चाहिए या कौन सा करना चाहिए था? असल में जो उपवास है, कितनों को बात समझ आ रही है? हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, परमेश्वर जानता, मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे कोई अधिकार नहीं किसी को दोषी ठहराऊं या किसी पर दोष लगाऊं। हो सकता है हमारे बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी में ये सब चीज़ें करते हो, उपवास करते हो, रीतियाँ करते हो, लेकिन ये कभी ना करते हो, कभी भी अपना मन ना फिरा रहे हो उन गलत बातों से जिनसे असल जीवन आना, जिससे असल काम होना। लेकिन इसीलिए मैं आपको लूका का एक वचन पढ़ाता हूँ आज। लूका 11 अध्याय में हम चलते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूँ, ठीक है? ये 11 का वचन 37 से लेकर 37 से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है? 37 से ऐसे लिखा, जब यीशु बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने यीशु से विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर। वह मतलब यीशु भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को ये देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया, नहाया नहीं। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तुम मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया है, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। ये बड़ा गहरा वचन है। जो उद्धार नहीं पाए, जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, वो कभी इस वचन को नहीं समझ पाएंगे। जो आत्मा के द्वारा नहीं चलते, वो कभी इस वचन को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये ऐसा वचन है जो आपको सचमुच वो शांति, परमेश्वर की रियल जो प्रेजेंस होती है, जिसमें ऐसे बंदा आत्मा में मगन होता है, फिर वो मजा आएगा आपको जिंदगी का। बहुत सारे चल रहे हैं, सोच रहे हैं मैं परमेश्वर में हूँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें, ये बड़ा बड़ा विषय है, कहाँ है, कब पूरा होगा, कैसे होगा? इसीलिए नहीं पूरा हो रहा क्योंकि इन दिनों में परमेश्वर का आत्मा मुझे अगुवाई कह रहा कि लोग जो यहाँ आते हैं, वो आते हैं थर्सडे संडे सुनते चले जाते हैं, उसके बाद कभी भी बहुत सारे यहाँ लोग कभी उसको दोबारा सुनकर ध्यान नहीं दे रहे। आज
खुदाबंद ने सर्वशक्तिमान ने मुझसे क्या कहा, उसके वचन में मेरे लिए क्या टीचिंग थी, शिक्षा थी जो मुझे माननी थी। कितने लोगों ने कभी दोबारा नहीं सुना, कभी पेन कॉपी नहीं लिया, कभी उन वचनों को समझकर उन पर चलने पर कभी ध्यान नहीं दिया। तो इसीलिए परेशान, इसीलिए उनके काम रुके, इसीलिए जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है बड़ा आशीष बरकत। मैं कहता हूं अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे, मुर्दे जिंदा होंगे, पैरालाइज हील होंगे, कैंसर हट जाएगी, बीमारियों से आजाद हो जाओगे। क्या तुम रेडी हो सब कुछ करने के लिए? तो फिर एक फोकस बनाओ। जब जब खुदा ने जो मुझे अपॉइंट किया और मेरे मुख से जो वो बोलता है, क्या है मेरे लिए, क्या है ये वचन आज, उसको एक बार सुनने से तो भूल जाता है, आप सुनोगे तो भूल जाओगे। तो ये वो जमाना नहीं, ये एक सोशल मीडिया का युग है, इंटरनेट का युग है, जिसमें हम आराम से उन वचनों को फिर से सुन सकते हैं, फिर से हम ध्यान दे सकते हैं। अगर हमने ये करना स्टार्ट किया तो मसीह का जीवन तुम्हारे अंदर होगा और तुम क्लीन होंगे, क्लीन क्लीन। इसीलिए है ना, इसीलिए वचनों को समझ। ऐसा नहीं तुम्हारे अंदर बुराई है, निंदा चुगली है, व्यभिचार, गंदी बातें, लालच है, सब कुछ गलत गलत है तो उसे दान कर दो, मतलब उसे निकाल दो, अपने जीवन से बाहर निकाल दो। अगर तुम ये करोगे तो यीशु ने कहा तुम शुद्ध हो जाओगे, क्योंकि वो फरीसियों ने खुद बुलाया उसे भोजन पर। यीशु मसीह ने स्नान करके भोजन नहीं खाया। हम भी एक बार भोजन करते, सॉरी एक बार स्नान करते ना, में परमेश्वर के सामने गए, परमेश्वर के सामने अपने आप को रखा, तो वो तुम्हारे लिए हो। और जब वो होने लगा तो समझ लो फिर तुम्हें असली सामर्थ, असली पावर, असली प्रेजेंट जो कई लोगों को फील नहीं होती फिर होगी। फिर वो दमदार जीवन प्रकट होगा जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। लेकिन मैं एक और वचन देता हूं, इन्हीं फरीसियों के ऊपर यीशु ने, ये चैप्टर तो चल रहा था कई बातों से, लेकिन मुझे बस एक ही पॉइंट से और तुम्हें समझाना है। इसका एक वचन पढ़ाकर, लुका 11 की 52। हाय तुम व्यवस्थापक पर, व्यवस्थापकों पर तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। यहां पर यीशु मसीह ने किनसे बात की? जो बाइबल टीचर थे। कौन थे? बाइबल के टीचर। उस जमाने में उनको क्या बोलते हैं? व्यवस्थापक। जो पुरानी पोथियों में जो कुछ लिखा है उनको सिखाते थे लोगों को, है ना, जैसे शुरू में मैंने आपको समझाया। हाँ, उनकी बात हो रही है, बाइबल को सिखाने वालों की बात। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने कहा तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली। ये परमेश्वर का वचन क्या है? ज्ञान की कुंजी, असल ज्ञान की कुंजी। आप जानते हो कौन से ज्ञान की कुंजी? जिसमें आप चाबी कुंजी लगाओगे, आपके लिए सब दरवाजे खुल जाएंगे। आशीष, बरकत, हर तरह के दरवाजे, अनंत जीवन के दरवाजे, हर तरह के दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन अब सवाल है, ये ज्ञान की कुंजी की बात है, ये तेल या कपड़े या पानी की बात नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया।
ज्ञान की कुंजी की बात। जैसे तुम लगाओगे, तो जब लगाओगे तो वो क्या है, डोर खुल जाएगा ना। किससे खुलेगा? ज्ञान की कुंजी से। तो यीशु मसीह ने उन व्यवस्थापक को कहा, तुमने वो कुंजी तो ले ली, ना खुद लगाई तुमने, ना खुद उस दरबार में प्रवेश कर पा रहे हो और ना लोगों को करने दे रहे हो, क्योंकि जो कुछ तुम कर रहे हो या सिखा रहे हो वो तुम्हारी बुद्धि है, अपने तरीके, अपने सोच तरीके। कितनों को बात समझ आ रही है आज? अगर दुनिया में यही कुछ हो रहा है, दुनिया में भी ये सब कुछ हो रहा है, लोग पत्थर, मिट्टी, तस्वीरें, जो मनुष्यों की बनाई चीजें हैं उनकी पूजा करते हैं ना, तो वो ज्ञान नहीं, वो मटीरियल है। क्या है वो? पहले हम संसार में तो यही चीजें करते थे, अब तुम